के साथ इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि मैंने हर जगह पाकिस्तान की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन किया है कि इंशाल्लाह जिस भी मुल्क के बंदे के साथ मैं मिला हूँ वो याद रखेगा कि मैं पाकिस्तान का बंदा था और आपको भी मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के साथ मिलें, उनके साथ। अच्छा देखें, दो किस्म की पर्सपेक्टिव होती है लोगों की। आप जब किसी के साथ मिलते हैं तो आपके सामने उसका पॉजिटिव पॉइंट भी आता है और उसका नेगेटिव पॉइंट भी आता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका पॉजिटिव पॉइंट लेते हो या आप उसका नेगेटिव पॉइंट लेते हो। मैं भी जिस बंदे के सामने आया हूँ, आप सबको पता है, मेरे भी दो पॉइंट्स हैं। कभी और इंसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मूड में होता है। कभी आप बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी जो है ना आप काम की वजह से परेशानी, घर, फैमिली, बच्चे, उनकी वजह से आप टेंशन में होते हैं, तो आप उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। ये नेचुरल सी बात है। लेकिन आप जब भी किसी से मिलें उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा उजागर करें और उसी पे जो है ना आप कंसंट्रेट करें। आपकी बात कहूँगा और मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं दोस्तियाँ रखने वाला बंदा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में दोस्त हैं, लेकिन हानियम यूनिवर्सिटी में जो हम भेजे गए हैं एक मकसद के लिए भेजे गए हैं। हमारा मकसद ये 3-4 साल एक दूसरे के साथ गुजारने से पूरा नहीं होता। मकसद ये है कि जो बॉन्ड हमने बनाया है यहाँ पे, ये जो दोस्ती हमने बनाई है, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हमने बनाया है, उसको हम आगे लेकर जाएं। पाकिस्तान में भी हम एक दूसरे के साथ मिलें तो इस जहन के साथ मिलें कि यार ये बंदा था तो वहाँ पर मिला था और उसके साथ मैंने एक अच्छी चीज़ें शेयर की थी। मैं बहुत लो टेम्पर का बंदा कभी कभी बन जाता हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों से, अगर किसी ने, मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी को कोई ऐसा मूड दिया हो कि जिसकी वजह से आपके दिल में कोई गुबार आया हो, तो ऑनेस्टली मैं खुले दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं उस वक्त शायद गलती पे था, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। राशिद भाई का एक बात शेयर करता हूँ, एक बात सीरियस की बात। मैं जब आया यहाँ पे, मुझे 6 महीने हो गए थे, तो राशिद भाई उस वक्त शायद कुछ ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इनके मुतालिक ये ख्याल करते थे कि राशिद भाई जो ना लोगों के साथ फ्री में मिल के खाना खाते हैं। अच्छा, तो मेरे ज़हन में ये परसेप्शन आई थी, तो हमने जी, मैंने मटन कढ़ाई बनाई और हमने रख दिया अरबाब, मैं और अमीर साहब थे और वो हम एक दूसरे के साथ थे। तो जी मैं आया हूँ और इन्होंने जी वो कढ़ाई निकाल के ना बैठ के खा रहे हैं। अब मैंने कहा ये आपने क्यों निकाली है, किससे पूछ के? कहते हैं यार मैंने अरबाब से पूछा था। अरबाब आ गया, मैंने कहा अरबाब आ गया, कहा कहता है यार बस छोड़े इसको, ये वैसे निकाल लेता है। अच्छा, फिर हुआ ये कि मैंने इसको कहा कि यार क्यों आपने, कहता है यार आप तुम इतनी अच्छी बनाओगे तो हम तो दिखाएंगे। ये आप तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती? ये कैसी बात है? ये मैं जब भी किसी को वाकया सुनाता हूँ, खुदा ये मेरे दिल में खुदा ना खास्ता आपके लिए कोई नहीं आता, लेकिन मज़ा लेके मैं इस बात को सुनाता हूँ। एक और बात करता हूँ शहजाद की। शहजाद साहब जो है ना बहुत लेजी बंदे हैं, आज मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे क्लास में सबको पता है उस वक्त किचन में चीज़ें कॉमन होती थी, यानी हर बंदा जो है ना कॉमन चीज़ें नहीं, सॉरी, हर बंदे की अपनी चीज़ें थी, ग्लास, कैप वगैरह। तो शहजाद साहब जी हमारे उसमें शीशे की गिलास लेकर उसमें चाय पीते थे, हमारे पठान वाले थे। तो शहजाद साहब को मैंने एक दिन कहा यार ये क्या आप, कहता है क्यों, मैं नहीं पीऊँगा। उस वक्त नई बात थी, शहजाद साहब के साथ लड़ाई भी हो गई थी मेरी उस दिन। तो उसके बाद जी उसने चाय में कप जो है ना कप में चाय लेकर गिलास में बल्कि पानी के वो पीता था और उसके बाद वो वैसे ही छोड़ जाता था, होता कोई नहीं था। ये सब गवाह हैं हमारे वैसे जितने भी लोग थे, आजकल भी वैसे ही करते। यार शहजाद को उस दिन मैंने कहा कि यार ये आप दो देखा, वो कहता नहीं दूंगा। मैंने कहा आप दोएंगे, वो कहता नहीं दूंगा। उस पर हम दोनों की लड़ाई हो गई। वो मोर ही दूंगा। देखिए आखिरी बात, ये चीजें दो बातें मैंने इसलिए बयान की कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हमें दो बंदों से आप मतलब एहतियात करें। लेते भी हैं और चीजें देते भी हैं एक दूसरे को। तो काइंडली जो है ना अगर आप किसी की चीज ले लें, जिस तरह किचन में आजकल जो माहौल बना हुआ है, तो आप उनको बता दिया करें। और अगर नहीं आप जो है ना उसको बताते, तो जो आप चीज यूज करते हैं उसको उसी तरीके से वापस रखते हैं। ये आप अरसलान को कह रहे हैं क्या? नहीं, कह रहा था कि मैंने किचन में बहुत कम किसी दूसरे का बंदे का सामान यूज किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कम। लेकिन अगर यूज किया है तो शायद मिर्जा भाई की ग्रुप का, जो मेरा कभी आटा नहीं होता था, ये पिछले दिनों में 6 महीने में
तो मैंने उनका आटा लिया है, वो अलग से पूछ के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का कोई सामान नहीं उठाया। लेकिन अगर किसी के जहन में ऐसी बात है तो मैं आज जो है ना यहाँ कोरिया से जाने से पहले मैं उसका जो है ना वो आपको देने के लिए आया। थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड। Yes, standing here was like a dream. Honestly, मेरे वालिदैन का ये ख्याल था, ये मैं बहुत दिल से ये बात बता रहा हूँ। मेरे अब्बू और अम्मी का ये ख्याल था कि हमारा बेटा जो है ना वो मेडिकल डॉक्टर बनेगा। वो मैं नहीं बन सका, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो ये डॉक्टर लफ्ज़ उसको इतना मज़ा आता था, वो अपने दिल में ये अरमान लेके जो है ना वो चली गई। रुखसत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैंने अपने वालिद की आंखों में जो आंसू के दो कतरे देखे थे जब मैं पूरी आ रहा था एक डॉक्टर बनने का जो उनको वो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान जाके अपने वालिद को उस तरह से मिल लूँ और मैं ये करवा सकूँ कि उनके जो ख्वाब थे वो मेरे जरिए जो है ना वो बाय तकलीफ तक पहुँचे। आप सब लोग भी देखें, मैंने परसों भी एक दोस्त को कहा था मियाँ साहब की वालदा फौत हो गई, अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करें। और इसलिए बता रहा हूँ बहुत एहतराम कर रहे हैं, वरना आप जो है ना जिंदगी भर पछताएंगे। थैंक यू। मुझे यहाँ खड़े थे, मुझे लग रहा है कि एक बार पर चेहरे इन्हें भी लिखनी चाहिए जितनी इन्होंने बातें बयान की। पर क्या हम सब में से अक्सर लोगों के जज्बात इससे मिलते जुलते ही नहीं है, वापस जा रहे हैं। आखिरी हमारे दोस्त बाकी हैं जिन्हें मैंने यहाँ बुलाना है। शेर अगर नहीं पढ़ूंगा तो रिवायत की खिलाफ होगी, इसलिए सिर्फ रशीद भाई के लिए है कि ढूंढोगे अगर आपको मिलने के नहीं नायाब हैं, अहले ज़माना कदर करो चुंगा टैक्सी ले कितनी निकाला सबसे पहले तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टाइम खाने में मेरा गुजरा है 7 साल कभी लगता होता है कि एक दो मुझे अभी भी 28 अगस्त 2008 याद है। पहले दिन अशरार भाई ने हमें पाकिस्तानी खाना खिलाया था जो कि ख्वाब था पहली रोज़। तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा है मेरे ख्याल में। सारे दोस्तों ने जो बातें करनी थी उन्होंने कर दी है, मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। तो सिर्फ 2 चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी जो है उसके 2 रास्ते हैं, एक है शॉर्टकट जो कि आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगी लेकिन शायद आपको इतनी रिवॉर्डिंग ना हो, और दूसरा रास्ता जो है वो हार्डशिप्स का है कि आपको सख्त ज़िंदगी गुजरा वो शायद और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो। ठीक है, वो बंदे को उस टाइम पे बहुत मुश्किल नज़र आता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गेट्स फाइन। वो हमारा ईमान है कि हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं और सारी देखें हमारे एक प्लानिंग होती है, हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट दैट वे। वो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप चाहते हो आपके लिए अच्छी हो। वो पर्सनली मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पे भरोसा और आप दोस्तों की मोहब्बत और वालिदैन की दुआ, फैमिली की दुआ, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करके दिखा है। और ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो टाइम गुजरा है कभी भी नहीं भूलेगा, और ये एक इज्जत जो आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। सामने कर लिया जाएगा। यावर भाई है हमारे साथ, इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है। जब आप रात को सो रहे थे तो ये बेचारे जाग कर कुछ आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे थे। तो भाई शेर आवाज आना चाहिए, आवाज के अर्ज किया है।